Assalamualaikum, dear students. I am your chemistry teacher Bilal Gabol Bloch. We are going to discuss kinetic molecular theory of gases at play chemistry with Bilal Gabol Bloch. आइए हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के रिलेटेड। देखें स्टूडेंट्स, जो गैसेस हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स या टेनी पार्टिकल्स जो है उस पर मुश्तमिल होती हैं, और वो जो टेनी पार्टिकल्स या जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। डिफरेंट थ्योरीज गैसेस के ऊपर प्रेजेंट की गई हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको हम लोग जो है माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी बोलते हैं ऑफ गैसेस। सो आइए सबसे पहले मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट का है। तो पहले नंबर पर हमारे पास जो है वो बर्नौली ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। इन अदर वर्ड्स उसने इसके मेन पोस्टुलेट्स प्रेजेंट किए। सेकंड कंट्रीब्यूशन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है क्लासियस का। आर जे क्लासियस ने इक्वेशन डिराइव की या रिलेशन डिराइव किया, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एन सी स्केयर बार। ये रिलेशन आर जे क्लासियस ने डिराइव किया। जो थर्ड हमारे पास कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल ने स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, आई मीन सी स्केयर बार, तो ये मीन स्केयर वेलोसिटीज या एवरेज वेलोसिटीज की जो रिसर्च है या उसकी जो डिटेल है स्टूडेंट्स वो किसने डिस्कवर की, किसने एक्सप्लेन की, तो वो एक्सप्लेन की हमारे पास मैक्सवेल ने। नेक्स्ट है स्टूडेंट बोल्ट्जमैन ने गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो एक्सप्लेन किया। सो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, बट इस साल बोर्ड में चैप्टर 3 से थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल का आएगा। अदरवाइज अगर थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इसका मेन पोस्टुलेट में से जो फर्स्ट पोस्टुलेट है कि गैसेस कंसिस्ट करती हैं extremely small particles. All the gases are consist of extremely small particles, yani tiny particles, and those tiny particles are called molecules. Molecules students may be monoatomic, diatomic, pentatomic, tetraatomic and so on. Generally ये monoatomic भी हो सकते हैं और ये polyatomic भी हो सकते हैं। ओनली नोबल गैसेस जो हैं स्टूडेंट्स उनके मॉलिक्यूल जो है वो मोनोएटॉमिक, बाकी कोई भी ऐसी गैस नहीं है जिसका मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक हो, बल्कि डाई, ट्राई या टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट केस है स्टूडेंट्स, आप सब समझ रहे हैं कि आप समझते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से उनका काफी डिस्टेंस होता है, इसलिए there are large spaces among gas molecules. अब याद रख लें स्टूडेंट्स, जब भी कोई मैटर की वो स्टेट हो, वो फिजिकल स्टेट जिसमें पार्टिकल्स में लार्ज स्पेसेस हो, तो मैटर की वो फिजिकल स्टेट जो है दैट इज कंप्रेसिबल। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि वो जो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है ये कौन सा गैस लॉ है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एनीवे आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है, देखें स्टूडेंट्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, हैफेजर्ड मोशन या रैंडम मोशन, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, एंड व्हाइल देयर मूवमेंट दे कोलाइड विद ईच अदर। तो ड्यूरिंग कोलिजन विद ईच अदर दे चेंज देयर डायरेक्शन, स्लिप ओवर ईच अदर, डायरेक्शन चेंज हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। आल्सो दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी ये कोलाइड करते हैं।
अब कंटेनर की वॉल्स के साथ जब ये कोलाइड करेंगे तो दे एक्सर्ट प्रेशर. So with each other, also with walls of container and collision with each other changes their direction, while collision with the walls of container they exert pressure. ये स्टूडेंट ध्यान रखें कि ये जो collisions होती हैं, these collisions are perfectly elastic collision, and elastic collisions are those collisions due to which no energy waste या energy change take place या loss of energy इसमें नहीं होता. नेक्स्ट है स्टूडेंट, गैस के मॉलिक्यूल्स में अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स. गैस के मॉलिक्यूल्स में ना कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और ना ही रिपल्शन होती हैं. ये बात करेक्ट है, इनकरेक्ट है, राइट या रॉन्ग, वो बात का मसला है. अभी पोस्टुलेट हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही है कि देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, देखें, एक तो होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम, दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल. बट आप गैस को जितने बड़े कंटेनर में आप उसे रखेंगे तो गैसेस टेंड टू ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम. देयरफॉर द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो है उसके मुकाबले में एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है. सो एक्चुअल वॉल्यूम of gas molecules is negligible as compared to occupied volume. Second last point है student, but not least, कि motion imparted by gravitational force या gravity. देखें students, गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता. अगर ग्रेविटी का गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई एप्रिशिएबल इफेक्ट हो तो सारे मॉलिक्यूल अर्थ के ऊपर अटैच हो जाएं और सेटल डाउन हो जाएं. तो आप सबको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, सेटल डाउन नहीं होते. इसलिए वी कैन से दैट कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी. एफएससी की बुक में केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में इसको हम लोगों ने हमारी बुक में ई के से रिप्रेजेंट किया हुआ है. So average kinetic energy, I mean EK, is directly proportional to absolute temperature. Students, absolute temperatures mean you have to take temperature in Kelvin. इसके अलावा एक और बात इसमें यह है कि आप लोग जिस रेशो में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी उसी रेशो में इंक्रीज हो जाएगी. यानी अगर आपने केल्विन में टेम्परेचर डबल किया तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी. केल्विन में टेम्परेचर आपने 4 टाइम इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज 4 टाइम. सो क्विकली स्टूडेंट्स हम लोग पहुंचते हैं इक्वेशन पे, क्लासियस इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार. स्टूडेंट्स इसमें पी आप सबको पता है प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी गैस के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर एन जो है वो हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके साथ साथ सी स्क्वायर बार जो है ये हमारे पास होता है एवरेज या फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी आर, इसको हम लोग बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी. और इसके बारे में किस साइंटिस्ट ने जो है रिसर्च की, एंड दैट इज मैक्सवेल. ये मैक्सवेल ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी. अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो क्या है. देखें, जिस रूम में मैं ठहरा हूं, सपोज इस रूम में 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, उन 1000 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होगी, वेलोसिटी भी सेम नहीं होगी. ओवरऑल कुछ मॉलिक्यूल्स की, फॉर एग्जांपल 1000 में से 600 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी मैच कर रही है आपस में, लेकिन उनमें से 400 मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बहुत हाई होगी और कुछ की बहुत लो, और वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है. सो ओवरऑल जैसे आपने फॉर एग्जांपल एफएससी का एग्जाम दिया और उसमें आपके 1000 मार्क्स आए आउट ऑफ 1100, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स में आपके इक्वल मार्क्स नहीं है. किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में थोड़े से कम मार्क्स हैं, किसी में फुल मार्क्स हैं. तो आप अपना एवरेज जब निकालते हैं तो वो उसको हम लोग बिल्कुल वैसे हर मॉलिक्यूल की एनर्जी
थोड़ी सी डिफरेंट होती है एक दूसरे से, तो हम लोग पूरे कंटेनर में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी है उसका एवरेज लेते हैं, और उस एवरेज को, एनर्जी को एज वेल एज वेलोसिटी को एवरेज लेते हैं। तो सारी वेलोसिटी का जो एवरेज है वो सारे मॉलिक्यूल्स का वो हम यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास N1 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, सपोज 100 मॉलिक्यूल यानी N1 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी C1 स्क्वायर है, नेक्स्ट 100 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C2 स्क्वायर है, नेक्स्ट 100 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो C3 स्क्वायर है, एंड सो ऑन। तो इस तरह जिन सारों का जब आप एवरेज या मीन लेंगे तो यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास जो है, इनको हमने फर्दर डिटेल में देखना है कि ये जो आपके पास सी स्क्वायर बार है जिसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो इट बिकम्स रूट मीन स्क्वायर्स वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड इट इज इक्वल टू 3RT ओवर कैपिटल M। तो स्टूडेंट ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रिलेशन है। अच्छा स्टूडेंट, जहां मैं जिस जगह पर मैं टीच करता हूं तो बाजू का मुख्तलिफ किस्म के हाकर वगैरह आ जाते हैं, वो आवाजें निकालते हैं, मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, नॉइज में कम करता हूं। अगर आपको भी आए तो आपने इन चीजों को इग्नोर करना है। एनीवे, बिल्कुल ऐसे इग्नोर करना है जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए उनकी जो साउंड या वॉइसेस या उनकी जो आवाजें हैं मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं। एनीवे स्टूडेंट, इसका प्रूफ सिलेबस में शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे नहीं आता बोर्ड के पेपर में, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो देखें आपको हमने कैसे ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT और हम एम कैसे हमने डिराइव करना है। तो स्टूडेंट्स पीवी इज इक्वल टू RT अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस या जनरल गैस इक्वेशन आप सबको पता है, एंड पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार इज क्लासियस इक्वेशन। सो ये जो पीवी है इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग RT से, क्योंकि देखें पीवी इज इक्वल टू RT, तो इस पीवी को RT से हम जब रिप्लेस करेंगे तो ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें पीवी को हमने RT से रिप्लेस किया इज इक्वल टू रेस्ट इज सेम 1/3 mnc स्क्वायर बार। अब स्टूडेंट्स इस 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहां 1/3 था डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3RT इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास। सो हमने नेक्स्ट यहां पर मोलर मास पुट किया, यानी 3 को दूसरी साइड पे ले गए, 3RT बन गया इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाय N इज इक्वल टू मोलर मास मींस कैपिटल M C स्क्वायर बार। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इस M को नीचे ले जाना है, तो देखें 3RT ओवर कैपिटल M इज इक्वल टू C स्क्वायर बार। अब आपने स्टूडेंट्स इन सब का जो है वो स्क्वायर रूट लेना है, तो ये C स्क्वायर बार इज इक्वल टू ये अंडर रूट हमारे पास 3RT ओवर कैपिटल M, एंड स्टूडेंट C स्क्वायर बार इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। R तो कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट, टेम्परेचर और मोलर मास से ये रिलेट करती है। सो फर्स्ट एमसीक्यू है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज रिलेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। तो टेम्परेचर में अगर देखूं तो ये रॉन्ग है, उसकी रीजन ये है कि टेम्परेचर के ऊपर स्क्वायर रूट है। इसी तरह मैं बी ऑप्शन को देखूं तो ये तो 1 ओवर जो है वो हमारे पास अंडर रूट M होना चाहिए, जबकि मैंने अंडर रूट M, तो ये इसके साथ भी नहीं है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन स्टूडेंट जो है वो करेक्ट बनता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। दूसरी चीज स्टूडेंट कॉमन जो आपको मैं MDCAT के हवाले से इंपॉर्टेंट जो आपको MCQs बता रहा हूं वो ये है कि देखें जब भी टेम्परेचर हाई होगा कोई भी गैस है तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाई हो जाएगी, और अगर मोलर मास गैस का इंक्रीज हो जाए तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो लो। सो आइए स्टूडेंट्स चेक करते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग गैस अंडर द सेम कंडीशन हैज मिनिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं, वो देखते हैं ये बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, बट जी नहीं, इसका मोलर मास 17 ग्राम पर मोल होता है और इसका 20.18 AM जो है इसका 20.18 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मास होता है। हीलियम का मोलर मास 4 होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास 2।
देयरफॉर स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं सबसे हैवीएस्ट गैस जो है वो नियोन है। सो मैक्सिमम रूट मीन स्केलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास नियोन की होगी। इसी मैक्सिमम नहीं सॉरी मिनिमम रूट मीन स्केलर वेलोसिटी नियोन की और मैक्सिमम रूट मीन स्केलर वेलोसिटी सबसे लाइटेस्ट गैस की होगी। और वो हमारे पास कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन, इसके लिए मैक्सिमम। स्टूडेंट्स 70% ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में टॉपिक मेंशन करें जिसकी आप लोग लेक्चर जो है जो आप लोग लेना चाहते हैं। आपके ताउन का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।